चलाते हैं। तो ये 63 पे हम आएंगे। 63 पे हम आएंगे। द न्यूट्रॉन बम प्रोवाइड द केपेबल ऑफ लिमिटेड न्यूक्लियर वार। अब जब हम पढ़ते हैं ना कोई भी सेंटेंस को, तो अगर हमें ग्रामर का पता है, बस बेसिक हमें आ रही है, समझ आ रहा है, सेंटेंस खुद ही बताता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे पकड़ो। खुद सेंटेंस आपको बताता है खुद से। अब जैसे ये द न्यूट्रॉन बम प्रोवाइड्स द केपेबल ऑफ लिमिटेड, तो इसमें देखें इधर से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो केपेबल वर्ड है ना, ये बेसिकली वर्ड गलत लिखा गया है, ये केपेबिलिटी आपका वर्ड है। यहीं से आगे जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हर जो आपका पेपर है ना, उस इस तरह एमसीक्यूज में एक ही आपकी एरर होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई 2 गलतियां हो गई, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क दी जाती हैं। वो वहीं पे अनाउंस होता है कि अनाउंसमेंट होता है कि इसमें 2 गलतियां हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगी। अब 67 पे आता है पुट द लेटर इन इट्स प्रॉपर फाइल। अब इसमें नॉर्मली आपको पता चलेगा कि ये सारा सही है, लेकिन इसमें भी गलती है। ठीक है। और चलें, बताने के साथ साथ आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर मैं बता भी रहा हूँ सर को, लेकिन ये भी पॉइंट आउट करूं कि ए या बी या सी या कोई गलती नहीं। ये भी मैं टीचर को बताऊं कि इसमें मुझे नहीं नजर आ रहा या नजर आ रहा है ए है या बी है, गलती कहाँ है, ये भी मैं स्ट्रक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपने कभी सीखा है कि ये जो वर्ड इट्स है ना, इट्स, ये इट्स नहीं है, ये इट इज है। ये इट इज है बेसिकली। तो ये इट्स नहीं है। इट्स में हम एपास्ट्रॉफी नहीं देते, तो इसमें यहाँ पे एपास्ट्रॉफी है, तो ये इट इज है, इट्स इट इज नहीं होगा, ये बेसिकली इट्स होगा। इन इट्स प्रॉपर फाइल, तो यहाँ पे गलत है। हाँ, भी गलत है। तो मेनी पीपल हैव स्टॉप्ड टू स्मोक बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट इट मे बी हार्मफुल टू देयर हेल्थ। अब इसमें गलती देखें 68 में, मेनी पीपल stop to smoke because they are afraid that it may be harmful to preposition लेता है। समटाइम्स आपको पता है हार्मफुल फॉर आपको गलती देते हैं। अगर यहाँ नहीं दे रहे ना, यहाँ अगर ये सही लिख रहा है तो यहाँ आपको गलती देगा कि हार्मफुल फॉर हेल्थ देता है। नॉर्मल इस तरह भी आता है, तो यह तो सही दिया है इन्होंने, ये बिल्कुल सही है टू। लेकिन यहाँ पे गलती जो है स्टॉप के बाद आपका स्मोकिंग आएगा, स्टॉप्ड स्मोकिंग आएगा, स्टॉप टू स्मोक आपका नहीं आएगा। स्लो चलो, स्लो तो चल रहा हूँ भाई, और कितना स्लो चलो भाई। मैं कहता हूँ कि आपको ये सारी चीजें दोबारा पढ़ाऊंगा ना, समझाऊंगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो स्टॉप टू स्मोक इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम चीजें एक एक चीज इसको उठाएंगे, फिर हम इसको अपना अलग से देखें। जब हम इसको अलग से फिर सीखेंगे ना, जैसे स्टॉप टू स्मोक, इसके मैं 8-10 सेंटेंस दूसरे बनाऊंगा। ये पुट द इन इट्स ऑर्डर, ये जो इट्स आपको पढ़ाऊंगा ना, ये इट इज भी सिखाऊंगा और इट्स भी सिखाऊंगा। तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि हम इसको थोड़ा सा कर लें, ये जितने भी कुछ क्वेश्चन हैं, और फिर जाके हम डिटेल में समझे। समझ नहीं आ रहा, चले अल्लाह करे आ जाएगा, दुआ करते हैं सबके लिए। चलें 69 पे आते हैं। इफ अ लाइव स्पॉन्ज इज ब्रोकन इनटू पीसेस would turn into a new sponge like the original one। कहाँ पे गलती है? अब देखें, यहाँ इफ वाला जैसे हमने कल पढ़ा था ना, परसों, हाँ वो सीखेंगे, सारे सीखेंगे भाई, गलती नहीं करें अभी। इफ अ लाइव स्पॉन्ज इज ब्रोकन इनटू पीसेस, अब जब भी हमने इफ का इस्तेमाल किया है, तो ये हमने सीखा है कि यहाँ पे कामा आता है, यहाँ पे कामा आता है। तो लाइफ स्पॉन्ज है, तो यहाँ इट वुड टर्न इनटू अ न्यू स्पॉन्ज लाइक द ओरिजिनल वन। इट वुड, यहाँ पे जो वुड है ना, यहाँ पे गलती है। यहाँ इट वुड आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इट वुड आना चाहिए। नहीं आ रहा समझ? समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? अच्छा, अभी आपको कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? नजर आ रहा है? यहाँ मैंने लिखा है, ये नहीं नजर आ रहा? अरे जो पढ़ा रहा हूँ, चलें। अभी स्लाइड डिफरेंट हो गई है, यहाँ देखें, अभी डिफरेंट हो गई है मेरे ख्याल में। तो ये जो इट्स है ना, ये इट इज,
इट इज, ये इट इज होता है, इट इज अ बॉल, ये एक बॉल है। इट इज अ मोबाइल, इट इज अ मोबाइल, ठीक है। तो और ये जो है पजेसिव है, पजेसिव केस में होता है। जैसे हम कहते हैं केट्स, मैं आपको बताता हूँ, केट्स हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं केट्स कलर, केट्स कलर, तो केट्स कलर जब हम कहेंगे, जब हम अगर केट्स को इसके साथ लिखेंगे तो हम इट इज कलर, या हम इट्स कलर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब हम लिखेंगे कि भाई केट्स कलर इज वाइट, बिल्ली का कलर सफेद है, तो हमारे पास ऑप्शंस आता है, इस तरह मैं समझा रहा हूँ, ये सारा मैं समझाऊंगा आपको। तो हम क्या लिखेंगे? इट्स कलर इज वाइट, इस तरह लिखेंगे, या इट इज कलर इज वाइट, दो दफा तो नहीं होगा ना। तो दिस इज टू बी अंडरस्टूड। अब यहाँ भी इज आएगा, यहाँ भी इज तो नहीं आएगा ना। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये मैं जो समझा रहा हूँ, ये मैं काट देता हूँ, ये वाला है बेसिकली, ये इट इज है, ठीक है। तो ये इस तरह हम डिटेल में सीखेंगे, पहले आप इनको समझें, फोकस करें। चलें, अभी किस नंबर पे हैं, शाबाश बताएं। स्लाइड पे वापस आ गए, हम वापस आ गए, नजर आ रहा है 69 70 पे खड़े, वेरी गुड। चलें, तो यहाँ इट आएगा, इट वुड टर्न इनटू। चलें, अब 70 पे आ रहे हैं। वर्क इज जैसे हमने पहले पढ़ा, वर्क इज ऑफन, यहाँ पे ये तो पैसिवाइज है, ये भी हम इसको डिटेल में भी सीखेंगे। पैसिवाइज वुड बी मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड फुट पाउंड्स। तो इफ a rash occurs within 24 hours after taking a medication, the treatment should be discontinued. तो सेंटेंस खुद ही बताएगा। इफ a rash, अगर आपके जिस्म पे रेशेस होते हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर आप मेडिकेशन कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट उसका बंद कर दें। अगर रेशेस अगर होते हैं, अगर कोई आप मेडिसिन लेते हैं और उसका आपको नुकसान होता है, उसका अगर आपको नुकसान होता है, तो फिर आपको क्या करना है? वो मेडिसिन बंद करनी है। तो मेडिकेशन यहाँ पे लिखा गया है भाई, क्या लिखा गया है? मेडिकेशन। तो मेडिकेशन नहीं होगा, मेडिसन होगा। क्या होगा? मेडिसन होगा, इलाज। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? चलें भाई, चलें भाई, फरहान साहब वीडियो बंद कर दें, फिर वरना चले जाएंगे। वीडियो बंद नहीं करना। आवाज आ रही है आपको? चलें, तो हाँ, इफ रेश occurs within 24 hours after taking medication, यहाँ मेडिकेशन के साथ काम आएगा भाई। द ट्रीटमेंट शुड बी नहीं, यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे मेडिकेशन, देखें यहाँ से आधा सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है? यहाँ आधा सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है भाई? यहाँ आधा सेंटेंस, यहाँ से आधा सेंटेंस मेडिकेशन पे खत्म हो रहा है ना। तो मेडिकेशन वैसे भी हमने गलत पॉइंट आउट किया जाए। ये सारे कोर्सेज आपको नजर आएंगे, पूरे कोर्सेज पढ़े हुए हैं। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, YSI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें।